मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे। यहां पर वो करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और संगम पर पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉक्स की भी शुरुआत करेंगे और प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पीएम का स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पीएम का प्रयागराज का दौरा है, इसको लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और 7,000 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है इस कार्यक्रम के जरिए। और अगर पूरे दिन के कार्यक्रम की अगर बात करें तो पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 11:30 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए संगम की दूसरी तरफ अरैल जाएंगे। अरैल में राज्यपाल और सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। दोपहर में 12 बजे निषादराज क्रूज से वीआईपी घाट पहुंचेंगे और दोपहर में 12:30 बजे तक अक्षय वट समुद्र कूप का दर्शन पूजन भी करेंगे। दोपहर में 12:30 बजे 12:32 पर बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन होगा। दोपहर 12:40 से लेकर 1:10 तक संगम में पूजा अर्चना होगी। दोपहर में 1:10 पर संगम तट पर साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:15 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में 2:35 पर निषादराज क्रूज से ही वापस अरैल जाएंगे और दोपहर में 3 बजे के आसपास 2:50 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दो 2025 का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग के संगम पे पहुंचेंगे। संगम जहां अब महाकुंभ नगर बस गया है। यहीं पर वो भव्य पंडाल सजाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल संवाद करेंगे बल्कि यहीं से करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। आप ये देखिए तैयारियां अंतिम रूप दी जा रही हैं। बता दें अगर कार्यक्रम प्रधानमंत्री का तो दोपहर में करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर शाम को 3:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। यानी कि करीब 4.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग में रहेंगे। कुंभ को लेकर किस तरीके से सरकार गंभीर है, किस तरीके कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में यहाँ पर हर बार बढ़ोतरी की जा रही है, कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनका यहाँ से तोहफा दिया जाएगा, तमाम सारी जिक्र प्रधानमंत्री इस 35 मिनट के अपने संबोधन करेंगे। पावन संगम पर आयोजित जनसभा में 600 करोड़ रुपए परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। प्रमुख रूप से किला स्थित अक्षय वट और समुद्र कूप कॉरिडोर का यहाँ शुभारंभ होगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर कॉरिडोर, श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर भी इसमें शामिल होगा। अक्षय वट और हनुमान मंदिर में वह दर्शन पूजन भी करेंगे, जबकि श्रृंगेरपुर धाम और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का इसी मंच से प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। श्रृंगेरपुर में एलईडी स्क्रीन पर सीधा इसका प्रसारण होगा जहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। तो श्रृंगेरपुर में निषादराज और भगवान राम की गले मिलती प्रतिमा का अनावरण होगा। ये 51 फीट की प्रतिमा है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। इसका यहीं से वर्चुअली प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और महाकुंभ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और इंतज़ार है अब से कुछ घंटों बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और तमाम सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए तमाम सारे कार्यक्रमों को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 संगम। तो उपेंद्र द्विवेदी की एक रिपोर्ट आपने अभी देखी और उपेंद्र खुद लाइव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वहीं से मौजूद है हमारे साथ प्रयागराज से। उपेंद्र जरा अभी की तस्वीर दिखाइएगा, अभी की हलचल दिखाइएगा, और क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी और फिर भी उत्साहित होकर तमाम जो लोग हैं वहां पर काम कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल कहते हैं कि जब संगम आते हैं तो 2 दर्शन जरूरी होते हैं। एक तो संगम यानी कि गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी है, और दूसरा जहां पर लेटे हनुमान जी
का मंदिर है। लेकिन अब जब आप लेटे हनुमान जी का मंदिर आएंगे तो आपको बिल्कुल भव्यता दिखाई देगी, क्योंकि अब कॉरिडोर बन गया है। ये तस्वीर यहाँ पर आप जो देखिए सीधी कॉरिडोर की, जो अब कॉरिडोर बन गया है। ये सामने आप जो सजा हुआ पंडाल देख रहे हैं, यही लेटे हनुमान जी का मंदिर है। तो अब संगम में पवन सुत का पूरा मंदिर बन गया है। आप सामने किला देखिए, किले पर भी अब पूरी सजावट कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर दोनों ही जगह आएंगे, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे वो अक्षय वट कॉरिडोर हो, और चाहे अन्य उनके कॉरिडोर, चाहे भारद्वाज आश्रम हो। तो ये तमाम सारे जो आश्रम कॉरिडोर हैं, यहाँ प्रधानमंत्री खुद आएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से हनुमान जी की फूलों से हनुमान जी की गदा के स्वरूप दिए गए हैं। तो कई जगह हनुमान जी की जो बालकांड और सुंदरकांड और तमाम सारे जो रामायण में उल्लेख है, उनका देखिए इस वक्त आप वर्णन फूलों से किस तरीके से सजाया गया है। फूलों से अलग अलग आकृति बनाई गई है, चाहे वो हनुमान जी का, भगवान राम का संदेश लेके जब हनुमान जी सीता मैया के पास गए थे, तो वो भी वर्णन, उस भी कथा का वर्णन भी चित्रों के जरिए दिखाया गया है। ये सामने देखिए किस तरीके से खूबसूरत गदा बनाई जा रही हैं, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा संगम में पूरी तैयारी हो गई है। आज प्रधानमंत्री को वर्चुअली इसका शुभारंभ करना है, और जो प्रमुख रूप से कार्यक्रम रहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री जिसके जरिए आज औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे, उसको भी एक बार जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे तो करीब 11:50 पर वो डीपीएस मैदान पर बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, और वहां से कार से अरेल वीवीआईपी घाट जाएंगे, और उसके बाद वहीं से फिर किला, जो सामने आपको किला दिख रहा है, किला स्थित अक्षय वट, और फिर सरस्वती कूप, और वहीं से यहाँ नीचे हनुमान मंदिर आएंगे प्रधानमंत्री फिर यहाँ से संगम जाएंगे और लगभग 30 मिनट तक त्रिवेणी का पूजन करेंगे, और त्रिवेणी के पूजन के बाद वहां पर पीएम जनसभा भी करेंगे। नैनाभिराम जो महाकुंभ प्रदर्शनी लगी है उसको देखेंगे। तो आज जो मुख्य रूप से औपचारिक शुभारंभ को अगर हम धर्म के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री कुंभ कलश की पूजा करेंगे। हमेशा कुंभ की शुरुआत कुंभ कलश से होती है, तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे संगम में तो कुंभ कलश की पूजा करेंगे। पूजन में उनके साथ खुद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेटी में मौजूद रहेंगे। इसके लिए वेद ज्ञाता 7 आचार्य जो है ये पूजन कराएंगे, कुंभ का पूजन कराएंगे, और 20 मिनट तक करीब ये पूजन चलेगा। और 20 मिनट तक चलने वाले इस पूजन के बाद प्रधानमंत्री फिर गंगा जमुना सरस्वती को जो पावन त्रिवेणी है उसकी आरती भी करेंगे, और फिर जनसभा भी करेंगे। जनसभा में प्रधानमंत्री सौगात संग संवाद भी करेंगे। तमाम सारी योजनाओं, करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे। किस तरीके से प्रयाग को, संगम को विकसित किया गया, किस तरीके से तमाम सारे विकास कार्य किए गए, तो वो ठीक है उपेंद्र, आप लगातार तैयारियां दिखाते रहिएगा, आपसे दिन भर हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर प्रयागराज को भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम मोदी जिन जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिन रास्तों से गुजरेंगे उन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जगह जगह पर पीएम मोदी के कटआउट भी लगाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर संगम नगरी को खास तौर पर खूबसूरती से सजाया गया है। इस वक्त हम संगम नोज की तरफ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाकुंभ को लेकर जो महाकुंभ की विरासत है, धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के जगह जगह जो पोल हैं बिजली के, उस पर कटआउट्स भी लगाए गए हैं, और खूबसूरती से पूरे संगम क्षेत्र को यहाँ पर सजाया गया है दिव्य भव्य के साथ ही साथ डिजिटल महाकुंभ 2025 का संदेश तमाम जो होर्डिंग है, बैनर है, उस पर दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि इनमें जो संदेश छुपे हुए हैं वो संदेश इसी तरह से हैं कि ये किस तरह से सामाजिक समता का महापर्व है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है, यानी कि सभी का स्वागत किया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ इन तमाम जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन पर लिखी गई है। ये होर्डिंग्स भी पूरी तरह से यहाँ पर जो मेला क्षेत्र में लगाई गई हैं वो प्लास्टिक चूँकि प्रतिबंधित है तो फैब्रिक की है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, किसी तरह से पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। तो ये तमाम बातों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। चूँकि 2025 का जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, इसके साथ साथ ग्रीन होगा, क्योंकि 2,70,000 से ज़्यादा
पेड़ पौधे भी पूरे महाकुंभ को लेकर लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में गंगा पूजन करेंगे, महाकुंभ के सकुशल और निर्विघ्न होने की, संपन्न होने की कामना करेंगे। महाकुंभ से जुड़ी हुई लगभग 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित, ग्रीन और डिजिटल महाकुंभ का संदेश देंगे। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ का संदेश पीएम मोदी संगम की धरती से देने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। पीएम मोदी संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। यहां पर पीएम मोदी की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ की तर्ज पर 36 करोड़ की लागत से बने हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। मोदी शुक्रवार 13 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जब यहां पर आएंगे तो अक्षयवट समुद्रकूप जाएंगे और उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है उसको देखेंगे और इसके अलावा बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी को शहर कोतवाल कहा जाता है और उनकी प्रतिमा यहां विश्राम के मुद्रा में विराजमान है और यहां पर भव्य तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है प्रतिमा का। यहां पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, कई जगहों से यहां पर फूल मंगाए गए हैं और टनों फूल ये मंगाए गए हैं, जिन फूलों से यहां पर फलों से यहां पर हनुमान जी का श्रृंगार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सारी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो यहां पर वो बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। शहर कोतवाल इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उनकी पूजा अर्चना सबसे पहले की जाती है ताकि जो भी कार्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। पीएम मोदी चूंकि यहां पर मां गंगा की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, इसके अलावा महाआरती करेंगे तो बड़े हनुमान जी की भी पूजा करेंगे ताकि जो महाकुंभ का आयोजन है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो। और यहां पर इसी को लेकर जो भव्य यहां पर कॉरिडोर बनाया गया है बड़े हनुमान मंदिर का, उसका एक फेज लगभग पूरा हो गया है। 36 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक जो चरण है वो करीब 18 करोड़ का यहां पर पूरा हो गया है। चारों तरफ इसमें वॉल अब बन चुकी है, इसके अलावा इसमें म्यूरल्स लगाए गए हैं, जो फ्लोरिंग है उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन जो गर्भगृह का निर्माण है वो निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद इसका निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बड़े हनुमान मंदिर को भी यहां पर सजाया और संवारा जा रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है भव्य तरीके से, ताकि यहां पर जब प्रधानमंत्री आए तो भव्य तरीके से यहां पर वो पूजा अर्चना कर सकें और कॉरिडोर का भी यहां पर वो लोकार्पण कर सकें। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज और कल लोकसभा में चर्चा की जाएगी और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने लोकसभा के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हीप जारी किया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे। झांसी में एनआईए की टीम ने आरोपी मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद से न्यूज 18 की तरफ से 18 जानकारी जुटाई गई है कि 18 घंटे तक एनआईए ने पूछताछ की है। इसके बाद एनआईए की टीम ने मुफ्ती को छोड़ा है और इस पूछताछ में एनआईए को कई अहम जानकारियां मिलने की भी सूचना न्यूज 18 को मिली है। इससे पहले जब एनआईए की टीम ने मुफ्ती को हिरासत में लिया तो लोगों ने एनआईए की टीम और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद पर विदेशी फंडिंग का भी शक है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है और जिन लोगों ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की है उनके विरुद्ध कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम से आप कुछ बात हुई हो या कुछ? इन्वेस्टिगेशन टीम तो वो अलग है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से उसको खींचा सर, हिरासत में लेके अपने साथ में सर, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। पुलिस अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर जाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। उधर मामला तूल पकड़ने के बाद अतुल के ससुराल वाले फरार हो गए हैं।
वर्षिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी राहत नहीं मिली है और सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखेगी। और न कोई इधर न उधर, ये तो चूंकि अगर देखा जाए तो राहत हिंदुओं के लिए है कि कोर्ट ने फैसला किया है कि वर्षिप एक्ट की वैधता की जांच करेंगे और न्यायिक जांच होगी उसकी और उस पर बहस होगी दोनों सबसे, सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो जो लोग हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वर्षिप एक्ट लागू नहीं होता, वो बात भी आएंगी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। प्रशासन की तरफ से बर्ग को नोटिस मिला था, जिसका जवाब देने की समय सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर उनसे नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग को आज नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण गिराने का भी प्रावधान है। संज्ञान में आया था प्रकरण कि उनके द्वारा विनियमित क्षेत्र में बिना पूर्व से नक्शा पास कराए वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था और एक बिल्डिंग बनाई गई है। उसी के अनुक्रम में उनको नोटिस दिया। उसमें उसके लिए निहित प्रावधान है कि उसके आगे क्या कार्रवाई होगी। उसमें जुर्माना का प्रावधान है, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको गिराए जाने का प्रावधान है। तो जैसे भी उसमें विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई दिन से सांसद जियाउर रहमान बर्ग दिल्ली में हैं। संसद में भी उन्होंने संभल हिंसा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। ऐसे में सांसद को मिला नोटिस उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन जुर्माना लगाने के साथ अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।